अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि तीतरों को आप सर्दी से कैसे बचा सकते हैं। अगर आपके पास चंद मतलब कम तीतर हैं, थोड़े तीतर हैं, तो वो आप उनको कैसे बचा सकते हैं। और जिन दोस्तों ने मेरी तरह ज़्यादा तीतर रखे हुए हैं, तो वो दोस्त जो है उनको सर्दी से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और सर्दी के जो शदीद दिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एक भाई ने कमेंट भी किया है, तो चलते हैं उस कमेंट्स की तरफ। अच्छा, एक भाई ने पूछा, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, बल्ब कितने वाट का लगाऊं? 100 वाट का या 60 का या 200 का या एनर्जी सेवर लगा दूं जो आजकल चले हुए हैं। अच्छा, एक वीडियो में मैंने बताया था कि तीतर के जो छोटे बच्चे हैं उनको सर्दी से कैसे बचाना है बग़ैर माँ के, या उनकी माँ जो है उनको परों के नीचे नहीं दे रही तो उसको कैसे बचाना है। तो वहाँ पे मैंने बल्ब बताया था कि आप बल्ब लटका दें अपने केज में जहाँ पे आपने तीतर रखे हुए हैं या खुडा बनाया हुआ है, उसमें बल्ब लटका दें। तो अगर उनकी माँ जो है तीतर के बच्चों को माँ परों के नीचे नहीं देती, किसी वक्त उसका मूड नहीं होता, रात को तो वो खैर बैठ जाती है, लेकिन दिन को कभी मौसम ठंडा हो जाता है, हवा चल पड़ती है या इस तरह का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है और मादा जो है वो उसका बैठने का कोई मूड नहीं होता, तो सर्दी लगती रहती है बच्चों को। तो उसका क्या तरीक़ेकार है? क्योंकि अगर मादा जो है उनको उस टाइम सर्दी से नहीं बचाने की कोशिश नहीं करेगी या नहीं बचाएगी, तो वो फिर बच्चों को, छोटे बच्चों को नमूनिया बहुत होता है, तो उनको फिर नमूनिया हो जाता है। नमूनिया होने की वजह से ना वो फिर मरना शुरू हो जाते हैं। तो शायद ये उसी वीडियो के नीचे या किसी और वीडियो के नीचे भाई ने पूछा है कि बल्ब कौन सा लगाना है। तो बल्ब लगाना है आपने ज़रूरत के मुताबिक लगाना है। अगर आपके पास एक जोड़ा है तो उसके लिए 60 वाट का बल्ब भी काफ़ी है। जितना आप ज़्यादा लगाते जाएंगे उतना बिजली का ख़र्च ज़्यादा होगा। तो आप 60 वाट का लगा दें और खुडे के अंदर एक साइड पे, या आपका केज है इतनी हाइट पे लगाएं कि ताकि जो मादा है ना उसको वो टच ना कर सके, उसके साथ लगती ना रहे। तो ये आपने लगा देना है एक साइड पे, तो वो बच्चा रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ दोस्त जो है ना वो सर्दी से बचाने के तरीके पूछ रहे होते हैं कि हम तीतरों को सर्दी से कैसे बचाएं। जैसा कि आपको पता ही है कि शदीद सर्दी और शदीद गर्मी ये किसी भी जानदार के लिए ख़तरे का बायस बनती है और इससे बीमारियां जन्म लेती हैं। तो शदीद सर्दी और शदीद गर्मी से बचाना हर जानदार को ज़रूरत होती है, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी जानवर हो, परिंदा हो, कोई भी चीज़ हो जो सांस लेने वाली होती है, उसको सर्दी से उसके लिए बचना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ये है कि आपने, अभी तो सर्दी नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। मेरे जो परिंदे हैं अभी उनके जो खुडों की जालियाँ हैं ना, जालियाँ भी, उसके आगे पर्दे भी मैंने लटकाने शुरू नहीं किए। तो ये तकरीबन 19-20 दिसंबर के बाद ही जो शदीद सर्दी के दिन हैं वो शुरू होते हैं, 19-20 दिसंबर के बाद। और ये जो अगले 40 दिन होते हैं ये शदीद सर्दी के दिन कहे जाते हैं। और इसके बाद फिर 40 दिन के बाद फिर जो है ना वो मौसम गर्मी की तरफ लौटता है और फिर जो है ना वो मौसम गर्म होना शुरू हो जाता है और यहाँ से ही हमारा जो ब्रीडिंग सीज़न है वो भी शुरू हो जाता है। तो उससे बचने के लिए जो शदीद सर्दी होती है वो, उसमें भी आप, अगर आपका कोई एक दो पेयर है तो वो तो फिर आप उसको किसी कंबल में, पिंजरे में डाल के ना, सिंगल पिंजरे में डाल के कंबल लपेट के रात को अपने अपने कमरे में रख सकते हैं, सोने वाले कमरे में रख सकते हैं। दिन को आप उसको धूप वगैरह पे रख सकते हैं, तो इस तरह बचा सकते हैं। लेकिन जिन दोस्तों ने ज़्यादा पेयर रखे हुए हैं और उन साफ ज़ाहिर है उनके लिए इस तरह करना मुमकिन नहीं है कि वो रात को खुडों से निकाल के अपने कमरों में लेके जाएं फिर दिन को उनको खुडों में छोड़ें। तो उनके लिए ये है कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, यहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आप बिजली के बल्ब जो है ना, ये होल्डर ये लटका सकते हैं, खुडे में एक लटका दें
ایک بلب بھی لٹکا دیں، تقریباً آپ کے جو بڑے پیر ہیں وہ 1.5 فٹ کی ہائٹ پہ بھی آپ لٹکا سکتے ہیں، تو وہ ان کی جو سردی ہے وہ وہاں پہ ان کو نہیں لگے گی۔ اور مزید جو اس کی جالیاں ہیں یا روشنی کے لیے آپ نے جو بھی جالیاں لگائی ہیں ان کے آگے کوئی پردہ لٹکا دیا کریں، تو وہ پھر سردی سے بالکل ہی محفوظ رہیں گے۔ ویسے بھی پرندوں کا جو پر ہوتے ہیں یہ قدرت نے اس حساب سے بنائے ہوتے ہیں کہ یہ رات کو نا اپنے پروں کو مزید پریس کر لیتے ہیں، اپنے جسم پر پریس کر لیتے ہیں، اور ان کے اندر گرمی بھی ہوتی ہے، تو یہ گرم ہوتے ہیں۔ ویسے یہ پرندے کو اتنی زیادہ سردی لگتی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کو مزید بچانا چاہیں تو آپ اس طریقے سے بھی ان کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ بلب جو میں نے کہا تھا وہ چھوٹے بچوں کو کے لیے خاص طور پہ کہا تھا کہ جب وہ ان کو سردی زیادہ لگ رہی ہو تو اس کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ بلب کا بندوبست کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سردی میں جو بھی بیماریاں ہر سال علیحدہ علیحدہ آتی ہیں تو ان سے بچاؤ کے طریقے بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا۔ ابھی تو آج کے بعد سے تقریباً 25 دن باقی ہیں، تو 25 دن میں کے بعد جو ہے وہ زیادہ سردی شروع ہوگی، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو وقت کے ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہوں گا کہ آپ نے اپنے پرندوں کو کون سی چیز کس چیز سے بچانا ہے۔ اور سردی کی خوراک بھی میں سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ سردیوں کی جو خوراک ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ابھی جو کمنٹس آئے ہوئے ہیں دوستوں کے، میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آج کل میری کچھ مصروفیات ہیں تو زیادہ میں ویڈیو نہیں بنا سکتا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک دن میں نا 2 یا 3 ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے کمنٹس کے جواب دیے جائیں۔ تو آپ لوگ بھی اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے چینل کو وزٹ کریں، اگر وہاں پہ آپ کو کوئی ویڈیو نہیں ملتی تو پھر آپ کمنٹس کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے کمنٹس کے جواب ضرور دوں گا۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔